मुझे तो अरसलान भाई यहां तक लगता है कि पाकिस्तान टीम जो बुरा परफॉर्म की है ना, उसमें आपके शाहिन शाह अफरीदी, लाहौर कलंदर्स के तो बड़े कलंदर, छोटे कलंदर, ये सब मिले हुए थे उसमें। देयर इज नो क्रिकेट विदाउट बाबर आजम इन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या आपको नहीं लगता है कि ये वर्ल्ड कप के दौरान ही ये कप्तानी बदलने का ये जो है सिलसिला शुरू हो चुका था? कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, बाबर का स्कोर करना जरूरी है, बाबर को अपनी परफॉर्मेंस खुद ठीक करना जरूरी है, रिव्यू करना जरूरी है कि बाबर क्यों कर। तो ये जो ऑडियो लीक वाला मामला था, मतलब कि अगर बाबर का जो ऑडियो लीक हुआ था वो गलत है, तो ये जो ऑडियो लीक हुआ, सॉरी, बाबर का स्क्रीनशॉट जो था और इसका जो ऑडियो लीक हुआ है, तो दोनों गलत है इसका मतलब, फिर उस लिहाज से देखा जाए देखिए, तो जर्नलिज्म के हिसाब मैं से, जर्नलिज्म के हिसाब से। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर वो ठीक नहीं है तो ये भी ठीक नहीं है, बल्कि हाँ। किसी का भी ठीक नहीं है। एक्स वाई जेड किसी का भी ठीक नहीं है। यार, एक क्रिकेटर है, अगर उसका कॉन्सेंट शामिल नहीं है कि जी मेरा कोई चीज स्क्रीन पे चलाई जाए, या क्रिकेटर को छोड़ दें, आम आदमी उसका उससे पूछे बगैर उसकी कोई चीज स्क्रीनशॉट पर्सनल होता है वो चला दिया जाए, तो ये अच्छी चीज नहीं है। फिर कोई दो लोग पर्सनल बात कर रहे हैं, रिश्तेदार, वो क्या बात कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट कर रहे हैं, घर में सास बहू इतनी बातें करते हैं, आपस में नंदे इतनी बातें करते हैं, अगर वो रिकॉर्ड कर करके शौरों को सुनाना शुरू कर दे तो ये अरसलान इथिकल भाई, बात है। आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो महिला की आवाज आ रही थी वो थी कौन, इफ यू वांट? यार, वो उनकी बहू है। अच्छा, बहू है। तो जी, मतलब ये हम कह सकते हैं कि डिनर टेबल पे बैठ के पाकिस्तान की तस्वीर और तकदीर जो है वो तैयार होती फोन है पे बात हो बहू रही के थी, कहने ये पे। फोन पे उनकी बात हो रही थी, फोन पे चल रहा होगा कोई मामला, फोन पे बात हो रही थी, वो बाहर होती हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है यार। अगर वो घर पे भी कर रहे हैं, फर्ज करें, तो क्या है? मुझे बताएं, एक आदमी यही कह रहा है ना कि यार मुझे लगता है, लेकिन उसने कप्तान बना दिया वाइस कैप्टन, और कप्तान हाँ शाहीन को और वाइस कैप्टन रिजवान को, तो इसका यार, मतलब ये है। जी, अरसलान भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यार, लेकिन मुझे एक बात मुझे बताएं कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये वर्ल्ड कप के दौरान ही ये कप्तानी बदलने का ये जो है सिलसिला शुरू हो चुका था? क्योंकि जक्का अशरफ की तरफ से हमने ये भी सुना था कि प्लान ए है और प्लान बी है, अगर बाबर कप्तानी नहीं छोड़ता है तो फिर प्लान बी भी हमारे पास था करने का। और जब बाबर जक्का अशरफ से मिलता है हेडक्वार्टर में और वहां से बाहर निकलता है वो, उसके 2 मिनट के बाद ही, 5 मिनट के बाद ही सोशल मीडिया टीम जो है वो इकट्ठा ऐलान कर देता है कि भैया ये कप्तान है, ये कप्तान है। इसका मतलब है कि शाहीन अफरीदी से पहले ही बात कर ली गई थी। आपको क्या लगता है कि कभी ऐसा होता नहीं, है मुझे तो कि मुझे तो अरसलान भाई यहां तक लगता है कि पाकिस्तान टीम जो बुरा परफॉर्म की है ना, उसमें आपके शाहिन शाह अफरीदी, लाहौर कलंदर्स के तो बड़े कलंदर, छोटे कलंदर, ये सब मिले हुए थे। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको भी मैंने बताया हुआ था। इन लोगों से पहले बिल्कुल बातचीत कर ली मैंने गई थी कि भाई बुरा परफॉर्म करो, बुरा परफॉर्म करो, ये कप्तानी से हटेगा, क्योंकि आवाम खुद बोलेगी कि देखो परफॉर्म खराब कर रहा है, इनको निकालो टीम से। क्योंकि अभी मैं निकाल, वर्ल्ड कप से पहले अगर निकाल देता तो फिर आवाम जो है इनके खिलाफ हो जाते, शाइन के खिलाफ। अब इनके पास एक बहाना था, तो इसी अच्छा, वजह से निकाल दिया। ये थोड़ी कि सी ना अविनाश, ये ऐसी चीज है जो स्पेकुलेशन हो सकती है, इसकी कोई ग्राउंड स्पेकुलेशन रियलिटीज नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्रिकबज ने एक रिपोर्ट डाला था, आयुष ने लिखा हुआ था, मैंने आयुष देखा है, चौहान नाम मैंने का देखा। का उन्होंने ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के कुछ सीनियर खिलाड़ियों से बातचीत की गई थी इस मसले पे कि आप बुरा परफॉर्म करो जानबूझ के, ताकि बाबर का पैर काट दिया जाए और जो पावर को कम किया जाए, फिर मैं आपको कप्तानी ऑफर करूंगा। ऐसी खबरें आई थी, ठीक, मैं तो हूं नहीं वहां पे, अब बस मैं, इसी अच्छा, पे। इस खबर, जो ये खबर है ना, ये इस खबर में दो चीजें हैं। एक के सीनियर प्लेयर से मुलाकात हुई थी, और दूसरी खबर ये कि उनको ये कहा गया कि आप अच्छा ना खेलो तो बाबर की कप्तानी चली जाएगी, आपको कप्तान है। अच्छा, ये दोनों खबरें मैं आपको एक ऑथेंटिसिटी के साथ ये बात बता रहा हूं, ये दोनों बातें गलत है, फेक है, ये सिर्फ मनगढ़ंत। अच्छा, कोई भी बोर्ड या हमारा बोर्ड उसने ये काम करता ना, तो सेकंड्स में पाकिस्तान में हम सारों को पता चल जाती है कहानी, कोई प्लेयर बता देते हैं, कोई कहीं से पता चल जाती। हुआ ये था कि सीनियर प्लेयर्स से मुराद ये थी, जो रिटायर्ड सीनियर प्लेयर्स हैं, उसके अंदर वहाब रियाज भी थे, उसके अंदर हफीज भी थे, उसके अंदर मोहम्मद यूनुस खान भी थे, कामरान अकमल भी थे। इन प्लेयर्स को बुलाया गया, और शाहिद को भी, शाहिद आफरीदी इससे पहले मिलके गए थे। उनको बुलाया गया, उनसे कहा गया यार क्या प्लान है, क्या किया जाए। उन्होंने कहा जी कि टेस्ट क्रिकेट, यूनुस ने कहा टेस्ट को कंटिन्यू कराएं बाबर से, और बाबर से खुद बात करें,
और बाबर अपनी मर्जी से अगर छोड़े ठीक, वरना बाबर से कहें ठीक है जी देख लें कि किस किस तरह से करना है और फिर परफॉर्मेंस बेस्ड हम चीजें देख लेंगे। अच्छा, इन बिटवीन वर्ल्ड कप वाली बात हो रही थी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में और इंडिया में ये बातें शुरू हो गई कि जी बाबर को यूं हटाया जा रहा है, बाबर को ऐसे, और आपको पता है प्लेस तक की बातें पहुंचती हैं। अच्छा, बोर्ड अगर किसी कैप्टन को खुद एम्पावर करके भेज रहा है, उसको प्लेस दे रहा है, एम्पावर करके भेज रहा है, उसकी मर्जी के प्लेस दे रहा है, तो इससे की बात क्लियर है कि बोर्ड ने उस वक्त तक उसमें कोई बात नहीं की। बाबर ने जो जो प्लेयर कहा, शादाब कहा, बाबर ने ये कहा, बाबर ने वो कहा, सब मिल गए और जिनको रिजर्व कहा वो रिजर्व में आए। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड ने उस वक्त तक कोई काम नहीं किया। अच्छा, ज़का अशरफ साहब से मुलाकात हुई मेरी इन बिटवीन, जब टीम इंडिया में थी और अभी मैच भी नहीं खेला था। मैंने बरमला उनसे पूछा और बड़ा कैटेगोरिकली मैंने कहा ज़का अशरफ साहब ये मुझे बताएं। और ये मुलाकात मेरी और ज़का अशरफ साहब की, और को बहुत साहफी नहीं थे, सिर्फ 2 लोग थे हम जिनके दरमियान ये मुलाकात हुई, यानी मैं और एक और साहफी और ज़का अशरफ साहब। मैंने उनसे उसका पूछा नाम बता कि जी दीजिए। नहीं, वैसे उनका नाम सबको पता है। और ये हम लोग, उन्होंने तो इंटरव्यू भी किया, उन्होंने उस दिन इंटरव्यू भी किया शोएब पर, और शोएब ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, उसमें ये सारे सवालात का अहाता किया, बहुत शानदार इंटरव्यू हुआ। अच्छा, वो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा यार आपने क्या ऐसा ऐसा कोई प्लान या स्टेप लिया है? उन्होंने कहा यार देखें, बड़ी सही बात थी उनकी कि अगर मैं ये करूं तो फिर इसका मतलब ये था कि मैं जाते से पहले बाबर से कहता भाई नहीं नहीं, ये प्लेयर्स तो हम नहीं, हम एक बार जरा दोबारा रिव्यू करते हैं और कुछ प्लेयर्स को आगे पीछे कर लेते हैं। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो सारी बात वही मानी जो टीम मैनेजमेंट या हमारे जो चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक थे उस वक्त के वो चाह रहे थे, और जो मिकी अर्थर ने कहा, जो बाबर ने कहा। तो हमने कहा जी बाबर ने खिलानी है टीम, अभी इनको ना छेड़ा। अच्छा, परफॉर्मेंस टीम ने देनी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती ना अविनाश, चाहे वो एक टाइम पे इंडिया की ना अच्छी हो, तो ऐसी बातें ना खामखा भी शुरू हो जाती हैं कि टीम में ये है, टीम में वो है। जब हार रही है, यही टीम जीत रही थी इस एशिया कप के पहले, जो एशिया कप बुरा गुजरा हमारा, इस एशिया कप से पहले जो टीम जीत रही थी, तब तो बड़ी मुत्तहिद, तब तो यूनिटी थी, तब तो यूं था, तब तो सारे प्लेयर, और तब तो सोचना मना। मुझे कई लोगों ने ये सवाल किया, अभी रिसेंटली एक टेलीविजन चैनल पे भी था, तो वहां ये सवाल हुआ कि जी देखें, एक जमाने में तो कंपेन चलती थी सोचना मना है सोशल मीडिया। मैंने कहा यार आप ये, और वो फिर कंपेन का क्या बना? मैंने कहा यार मुझे एक बात बताएं, वो कंपेन चलती थी, उसका जो हिस्सा थे उनमें से एक भाई अब कप्तान है और दूसरे वाइस कप्तान है। तो आप अब ये बातें करें, तो मैंने कहा देखिए बाबर आजम बहुत रिलैक्स्ड है, बाबर आजम खुश है, और बड़े से बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में ये समझता था कि बाबर पे ये इजाफी बोझ डाले नहीं, बाबर को रिलैक्स करें, बाबर अपनी गेम खेले। अभी ये खबरें शुरू करवा दी कुछ एक अलग एलिमेंट से ना, कुछ एक खास हमारे यहाँ तबका, वो हर जगह ही होता है, खैर एक खास तबका है, वो ये कहता है जी बाबर आजम को अब रेस्ट करवा रहे हैं, उसको T20 से दूर करें, उसको ये, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज नो क्रिकेट विदाउट बाबर आजम इन पाकिस्तान। यस, इन पाकिस्तान नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिकेट विदाउट बाबर आजम इन पाकिस्तान। इस तरह की कोई चीज हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। बाबर आजम स्कोर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बड़े से बड़े प्लेयर ने कई कई बार स्कोर नहीं किया, ब्रायन लारा जैसे प्लेयर पे बैट पैच आया नहीं, स्कोर किया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, वो कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, बाबर का स्कोर करना जरूरी है, बाबर को अपनी परफॉर्मेंस खुद ठीक करना जरूरी है, रिव्यू करना जरूरी है कि बाबर क्यों कर रहा है। हाँ, लंबा अरसा स्कोर नहीं करता तो फिर जैसे फखर को रेस्ट करवाया, वो बोर्ड का मामला है और उसकी फुली ऑथराइजेशन है बोर्ड के पास कि बोर्ड जैसे समझे, भाई अगर कोई प्लेयर, जैसे अब इमामुल हक है, अब तो मुझे बताएं, बाबर आजम तो कप्तान नहीं था ना, इमामुल हक को क्यों ले गए ऑस्ट्रेलिया? क्या किससे दोस्ती थी इमामुल हक की जिसको ऑस्ट्रेलिया ले गए? ना उसका चाचा चीफ सिलेक्टर था, तो अब कैसे चला गया? अब क्या हुआ ऐसा? तो भाई इमाम खेल रहा था ना, इमाम ने सेना में ना सही लेकिन एशियन कंडीशंस में स्कोर किया हुआ था। सेना में हमारे स्कोर्स हैं क्या? सेना में या तो फखर अच्छा खेल लेगा, या बाबर अच्छा खेल लेगा, या रिजवान अच्छा खेल लेगा। ये तो आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आप समझ लें ये सवाल आउट ऑफ द सिलेबस आ गया आमिर जमान इसका हमें पता भी नहीं था किसी को, तो ये प्लेड एक्सट्रीमली वेल। तो अभी हफीज को भी टाइम दें, बाकियों को भी दें, बोर्ड के मसाइल अपनी जगह, बोर्ड को इस वक्त इलेक्शन पे जाना है, और जब तक इलेक्शन नहीं होता ना अविनाश, तब तक दाएं और बाएं यानी राइट और लेफ्ट, इन दोनों पर जो फरिश्ते मौजूद हैं वो करते रहेंगे कि अपनी मर्जी चलवा ले, चेयरमैन को कभी कुछ कह दें, कभी कुछ, और कभी वो ऐसा वीक मोमेंट होगा कि चेयरमैन शायद उनकी कोई बात मान भी ले। तो जाहिर है अभी वो चेयरमैन बने भी नहीं है ना, तो इलेक्शन नहीं होगा, चेयरमैन पावरफुल नहीं होगा, तो ये मामला तो चलते रहेंगे बोर्ड।